जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, ऐसा कौन सा समय है जिस समय कलयुग का असर नहीं होता। प्यारे भक्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय कलयुग का असर नहीं होता। क्योंकि कलयुग ने तो हाहाकार मचा रखी है चारों तरफ। भाई सब कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा होता है, ये कलयुग है। तो कलयुग में ऐसा क्यों होता है प्यारे भक्तों? पहले तो आप ये जान लो, फिर हम असर के बारे में बताएंगे कि किस समय में असर नहीं होता। देखो प्यारे भक्तों, जब द्वापर युग में महाभारत के बाद अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा हुआ, तो परीक्षित बहुत ही दयालु और सद्विचार वाले धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जब राजा परीक्षित अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, तो कलयुग को उनके हाथ सौंपा जाना था, राजा परीक्षित के हाथों में। तो एक लंबा चौड़ा काला सा ठाड़ा सा आदमी गाय को बुरी तरह से पीटता हुआ दिखाई दिया राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में जो भी गाय की पिटाई करता है तो उसके लिए ये अपराध है, गाय की पिटाई करना मेरे राज्य में, और मैं उसको मृत्युदंड देता हूँ। तो राजा परीक्षित ने उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा क्योंकि तुम मेरे राज्य में गाय की पिटाई कर रहे थे। तो कलयुग ने राजा परीक्षित से विनती की कि हे राजन, मुझे छोड़ दीजिए। तो राजा ने कहा, मैं एक ही शर्त पे आपको छोड़ सकता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई आप में गुण है? कि अवगुण तो मैंने पता चल गया कि जो इंसान गाय को मार सकता है उसमें कितने ज़्यादा अवगुण होंगे, लेकिन अब कोई एक भी गुण बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कलयुग ने बताया कि राजन, मेरे अंदर एक महान गुण है, महान गुण जो और किसी भी युग में नहीं था। तो राजा सुन के हैरान हो गया, भाई ऐसा क्या गुण है? तो परीक्षित ने कहा, राजन, जो सतयुग में, त्रेता और द्वापर में जो फल महान तपस्या करने से, यानी कि सैकड़ों हजारों साल तपस्या करने से मिलता था, यज्ञ जप तप से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से ही मिल जाएगा। तो राजन ने ये सुन के उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया तो कलयुग को तो आना था और राजा परीक्षित का ये समझ लो समय आया हुआ था जाने का। तो कलयुग ने कहा, राजन, मुझे वो स्थान बताइए कि जहाँ पे मैं अपना वास कर सकूँ। तो राजा ने नहीं बताया। फिर उसने, कलयुग ने खुद ही कहा कि मुझे हिंसा में स्थान दे दो, मदिरा में स्थान दे दो, जुए में स्थान दे दो, स्त्री गमन में स्थान दे दो, यानी कि जहाँ पे ये सब बुरे कार्य होते हैं वहाँ पे मुझे स्थान दे दो। और राजा ने इन स्थानों के लिए हाँ कर दी, हाँ भर दी। तो कलयुग को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तो कलयुग ने कहा, राजन, मुझे एक स्थान और दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने बड़ा सोचा और सोच समझकर उसने कहा कि मैं तुम्हें सोने में अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति देता हूँ। राजा ने सोचा, सोना तो बंद पड़ा रहता है कुठारों में, ये क्या बिगाड़ लेगा, सोने में इसको स्थान देता हूँ, ये भी बंद ही रहेगा। लेकिन कलयुग था बड़ा बुद्धिमान। जैसे रावण बुद्धिमान थे ऐसे कलयुग भी बुद्धिमान। तो कलयुग ने कहा, ठीक है महाराज, सोने में जगह दे दीजिए। तो देखो भक्तजनों, हुआ क्या। राजा परीक्षित एक दिन शिकार के लिए निकले तो उन्हें प्यास लगी बड़ी जोर की। जब उन्हें प्यास लगी तो सामने एक ऋषि थे, शमीक ऋषि, उनका आश्रम था। वहाँ पहुँचे तो देखा कि जो ऋषि है वो तपस्या में लीन थे। राजा ने पानी के लिए कहा तो उन्होंने नहीं सुना क्योंकि वो तो अपनी साधना में थे। राजा को गुस्सा आया क्योंकि उनके ऊपर कलयुग का असर हो गया था। कैसे हुआ कलयुग का असर भक्तों? क्योंकि राजा के सिर पर सोने का मुकुट था और राजा ने कलयुग को सोने में स्थान दे दिया था। कलयुग मुकुट में बैठ गया और जैसे ही मुकुट में बैठा तो राजा की बुद्धि खराब होनी तो थी ही, तो बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब होते ही फिर राजा को आश्रम में एक मरा हुआ सांप दिखा। उन्होंने उस सांप को ऋषि के गले में डाल दिया उठा के
इतने में ही ऋषि का पुत्र आ गया। ऋषि पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिनों बाद तेरी मृत्यु सांप के काटने से ही हो जाएगी। तभी से कलयुग का आगमन हो गया, क्योंकि ठीक 1 सप्ताह के बाद यानी 7 दिनों के बाद सांप ने राजा परीक्षित को डसा और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही परीक्षित की मृत्यु हो गई, कलयुग आ गया। लेकिन प्यारे भक्तों, इस कलयुग में एक ऐसा भी समय है जिस समय उस कलयुग का असर होता ही नहीं है। तो प्यारे भक्तों, वो समय आप जान लें, क्योंकि वही समय सबसे उत्तम है। और वो समय है प्रेमी भक्तजनों ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले होता है। कहीं पर आपको ये 3 से 5 लिखा मिलेगा, कहीं 3:30 से 5 लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको 4 से 5:30 लिखा मिलेगा। ये सूर्योदय के हिसाब से आप हिसाब लगा लो कि 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब सूर्य उदय होगा उससे ठीक 1.5 घंटा पहले। तो उस समय पे कलयुग का असर इसलिए नहीं होता प्यारे भक्तों, क्योंकि उस समय पे जितनी भी आसुरी शक्तियाँ होती हैं सब सोई होती हैं, उनका असर होता ही नहीं है उस समय पे। हिंसा भी उस समय पे नहीं होती, नारीगमन भी उस समय पे नहीं होता, और ना ही कोई जुआ खेलता है, और ना ही कोई राजा उस समय मुकुट धारण करता है। तो इसलिए प्यारे भक्तों, उस समय पे कलयुग का असर बिल्कुल नहीं होता। और जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, ऋषि हैं, और जो भी नाम जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सब नाम जप करते हैं, तो उनकी फुल ऑफ एनर्जी होती है, इसीलिए कलयुग का असर नहीं होता। और जितनी भी दैवीय शक्तियाँ होती हैं उनकी उस समय पूरी शक्ति समाहित है उस समय। तो पूरी शक्ति उनकी है, तो कलयुग तो फिर 0 है। तो प्यारे भक्तों, आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें और जाग कर इस सुअवसर का लाभ उठाएं, जिस समय कलयुग का असर बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए उस समय आप भगवान से जुड़ेंगे, नाम जप ध्यान भजन जो कुछ भी करेंगे तो उसका आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है प्यारे भक्तों। और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पढ़ने वाले पढ़ाई करें, और प्रेमी भक्तजनों निसंदेह आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त कलयुग का असर नहीं होता प्यारे भक्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।